Hi guys, I hope you're having an amazing day. So today we are going to take up the next part of जो हमारा सेशन चल रहा था महाराष्ट्र के जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड. मोस्टली जीके स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा डील किया है. अगेन मैंने डिवीजन बताया था, मोस्टली क्वेश्चन सेंसस से आते हैं, पॉलिटिक्स से आते हैं, हिस्ट्री से आते हैं, काफ़ी सारे ज्योग्राफी से भी देखे गए हैं, स्पेशली इस टाइप के कि विच लेक इज़ वेयर, नेशनल पार्क्स वगैरह से रिलेटेड, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड कि महाराष्ट्र में किन किन जगहों पे ये प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड कि कौन सी लेक्स कहाँ हैं, और स्पेशली इस टाइप के कि विच सिटी इज फेमस फॉर व्हाट या व्हाई इज दिस सिटी कॉल्ड दिस, इस तरीके के ज्योग्राफी से रिलेटेड मोटा मोटा इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं. उन्हीं को डिवाइड करके उनका डिवीजन करके वी हैव कम अप विद दीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे आपको शेयर किए जा रहे हैं, आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट. ओके, लेट्स स्टार्ट. So, just a second, I think the screen is, yeah. Okay, so first question, Marathi Rangbhumi Din is celebrated on, so it's celebrated on 5th of November. और इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू सेलिब्रेट ड्रामा एंड थिएटर, thus promoting art. ठीक है, it is observed with great enthusiasm and zealous, मतलब जोश के साथ, by theatre lovers. विष्णुदास भावे laid the foundation of Marathi drama in 1843, year 1843 में, by performing his first play, और उस प्ले का नाम क्या था? सीता स्वयं. ओके, अखिल महाराष्ट्र नाट्य विद्या मंदिर समिति 2 was established on 5th of November only. तो इन दोनों को सेलिब्रेट साथ में ही किया जाता है 5th नवंबर को. In which year Chinese pilgrim Xuanzang visited Maharashtra? So he visited in 640 AD. AD after the death of Christ. What was his name? Chinese pilgrim Xuanzang. ठीक है, he visited Maharashtra. He traveled in northern India for 5 years before he finally arrived at Nalanda monastery या यूनिवर्सिटी उस टाइम पे जो थी, एंड इन कब 637 CE. CE को बोलते हैं कॉमन एरा. बेसिकली अगर ऐसे देखा जाए तो CE इज सेम एज AD ओनली, बट इट इज अ मोर सेक्युलर फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग इट. ठीक है, he remained there for a total of 2 years studying Buddhist sutras. The purple route travels. चलो, व्हाट इज द कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की जो कोस्ट लाइन है उसका कितना लेंथ है? जितना, मतलब कोस्ट लाइन क्या है? जो समंदर को टच करती है बॉर्डर, वो कोस्ट लाइन कहलाती है. तो कितना लेंथ है? 720 किलोमीटर्स. 720 किलोमीटर्स लॉन्ग जो कोस्ट, जो बॉर्डर है उतनी समंदर को टच करती है, तो इट्स कॉल्ड कोस्ट लाइन. ठीक है, मराठी इज द डैश मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. तो मराठी इज द 10th इन द लिस्ट, मतलब सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाने वाली लैंग्वेजेस में मराठी 10th नंबर पे आती है इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस. नेक्स्ट, इन मराठा फोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन द खारखानीज वर इन चार्ज ऑफ. तो मराठा फोर्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उनका, उसमें जो खारखानीज होते थे वो किस चीज के इंचार्ज होते थे? स्टोर्स के. ठीक है, स्टोर्स क्या क्या? मेंटेनेंस ऑफ वॉर के लिए जो मटेरियल लगता है, फूड ग्रेन्स होते हैं, ये सब जो होता है फोर्ट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो लगते हैं, इन सब के स्टोर के लिए कारखानीज यूज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र द फर्स्ट कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड? तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं. 1945 में लेट पद्मश्री विठल राव विखे पाटिल पायनियर्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री. कहाँ पे? कहां पे? अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, नाउ विच किंग? कल के वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में. इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एरिया वाइज. विच किंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स ऑफ द वर्ल्ड? पूरी दुनिया के वन ऑफ द 4 ग्रेट किंग्स में से एक इनको बोला जाता है बाय अरब ट्रैवलर सुलेमान अल मरही. इनके द्वारा जो 4 ग्रेट रूलर्स थे दुनिया के, उनमें से एक ये हैं, एंड ही इज अमोघ वर्षा किंग. ठीक है, ही इज अमोघ वर्षा किंग एंड ही वॉज ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज, ये जो लिखा है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी,
या राष्ट्रकूट डायनेस्टी के किंग थे वो, हिज नेम वाज अमोघ वर्षा, ओके। और ये इनका रूल ऑलमोस्ट 64 इयर्स तक चला था, मतलब ही रीन्ड फॉर 64 इयर्स, ओके। और ये जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है ये 6th से 10th सेंचुरी तक थी, ठीक है, इनकी डायनेस्टी। सो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसा उनको किसने बोला? सुलेमान अल मरही, ही वॉज अ ट्रैवलर। Who amongst the following is known as राष्ट्र संत? राष्ट्र संत किनको बोला जाता था? तुकोजी महाराज, ठीक है, तुकोजी महाराज को बोला जाता था राष्ट्र संत। और ये उनको टाइटल किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राष्ट्र संत का जो टाइटल था उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला था। बेसिकली वो विलेज डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। कई बार उनको पर्सनली रोड बनाते हुए, मतलब हेल्प करते हुए रोड बनाने में और ये सब चीजों में पर्सनली हेल्प करते हुए देखा जाता था। हु कंपोज द पावड़ा? बेसिकली यहाँ महाराष्ट्र में कुछ ऐसा पोएम्स टाइप का जो होता है ना, गीत, पोएम कम गीत टाइप का एक बनाते हैं किसी के गुणगान गाने के लिए, उसको पावड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के लिए ये किसने कंपोज किया था? महात्मा ज्योतिराव फूले ने, ठीक है। ये आप अभी भी YouTube पे जाके देखेंगे तो इट्स ऑल ओवर देयर, इट्स वेरी फेमस इन फैक्ट, ठीक है। तो ये पावड़ा उन्होंने बनाया था ओवर द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजी महाराज। ही यूज्ड इट फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस फैलाने के लिए अमंग द मासेस। महात्मा फूले वॉज अ प्रोलिफिक सोशल एक्टिविस्ट एंड थिंकर हु पायोनियर्ड विमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र। नेम द पेशवा हु वॉज द फाउंडर ऑफ पेशवा डायनेस्टी। का फाउंडर कौन था? बालाजी विश्वनाथ। He was the founder of Peshwa dynasty. The first Peshwa was Balaji Vishwanath only. मतलब जिन्होंने फाउंड किया पेशवा डायनेस्टी को, फर्स्ट पेशवा भी वही थे। He helped the Sayyid brothers in overthrowing the Mughal emperor of फारूक शियार in 1719, ठीक है। और फिर 1713 से लेकर 1720 तक की इनका रूल चला था या इनकी रीन चली थी, बालाजी विश्वनाथ। Maratha king became a non-entity and the Peshwa virtual ruler for the time of Maratha king जो होते थे वो एक तरीके से non-entity, बहुत ही कम important हो गए थे, और पेशवा एक तरीके से रूलर बन गए थे। ये किस टाइम पे हुआ था? This happened during the time of बाजीराव I या बाजीराव the first, and this is the same as जो बाजीराव मस्तानी में है ना, तो that's बाजीराव the first. He was a military genius. ये मूवी में जिन्होंने भी देखा होगा उनको याद होगा। He transformed Maratha kingdom into an empire. एक छोटा सा किंगडम था, उन्होंने हेल्प किया पूरे उसको एम्पायर बनाने में। During his reign, prominent Maratha families such as Sindhyas, Bhosles, Holkars and Gaikwads emerged as chief. ठीक है। Next, the periodical मूक नायक was started by, तो मूक नायक का मतलब होता है, मूक मतलब जो बोल नहीं पाते और नायक मतलब हीरो, तो उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है लीडर ऑफ द वॉइसलेस, ठीक है। तो वॉइसलेस का मतलब ऐसे नहीं कि नेसेसरीली कि जो एक्चुअली में नहीं बोल पाते, बट रादर वॉइसलेस मतलब जो बहुत वीक सेक्शंस के लोग होते हैं जिनकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता या सुनता नहीं है, उनकी आवाज जो ऊपर तक पहुंचाए, मूक नायक, ठीक है। तो ये पीरियोडिकल मूक नायक स्टार्ट किन्होंने की थी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर, ठीक है। ऑन 31 जनवरी 1920, 100 ईयर्स अगो, 2020 से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स अगो, तो अब तो 100 साल से भी ज्यादा आ चुके हैं, तब ये स्टार्ट की थी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। क्या नाम था? मूक नायक, ठीक है। डिस्पाइट इट्स शॉर्ट लाइफ, काफी कम टाइम तक चली, मूक नायक लेड फाउंडेशन ऑफ एन असर्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड दलित पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, हु रोट शतपत्रे इन द वीकली Prabhakar? The letter Shatpatre published in Prabhakar was written by Lokhitvadi. Lokhitvadi was also known as Gopal Hari Deshmukh. ये उनका एक्चुअल नाम था, उनको लोखितवाड़ी बोलते थे। He was one of the prominent freedom fighters थे, बहुत बड़े उस टाइम के। He also wrote many articles and essays in the weekly published in Maharashtra to bring social reform in the region. ठीक है। Next, which of the following the first independent Muslim kingdom of the Deccan? तो दिस वॉज ब्रह्मी सल्तनत, बामनी सल्तनत, ठीक है, वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम ऑफ द डेक्कन। ही वॉज नोन फॉर इट्स परपेचुअल वॉर्स विथ इट्स हिंदू राइवल्स
ऑफ विजयनगर, पूरे टाइम ही वॉर चलता था परपेचुअली हिंदू राइवल्स के साथ विजयनगर के, ठीक है, विच वुड आउटलास्ट द सल्तनत। और ये विजयनगर जो था इट आउटलास्टेड, मतलब सल्तनत जल्दी खत्म हो गई, विजयनगर और भी लंबे टाइम तक चला। द मराठास कैप्चर्ड सालसेट एंड बेसेन, ये एक छोटे आइलैंड्स हैं जो पोर्चुगीज रूल के अंडर हुआ करते थे, तो ये मराठास ने कैप्चर किया था कब? 1739 AD में। पेशवा बाजीराव अगेन द फर्स्ट कैप्चर्ड सालसेट एंड बेसेन from the Portuguese and extended the Maratha power on the west coast of India. Western coast में भी मराठा का पावर फैल गया after they captured these two territories from Portuguese rule, ठीक है। which one is the largest city in विदर्भा region? पूरा जो ये महाराष्ट्र का रीजन है ये 3 या 4 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, उनमें से एक विदर्भा रीजन भी होता है। तो विदर्भा रीजन की लार्जेस्ट सिटी इज नागपुर, फॉलोड बाय सेकेंड नंबर पे अमरावती, अकोला एंड चंद्रपुर, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी इज नागपुर ऑफ विदर्भा रीजन। नेक्स्ट, विच किंग ऑफ इंग्लैंड हैज बीन प्रेजेंटेड विद द मुंबई सिटी एज अ डाउरी? एक्चुअली मुंबई सिटी ना दहेज के तौर पे, डाउरी के तौर पे पोर्चुगीज ने दी थी किसी इंग्लैंड के किंग को, मतलब उनकी बेटी से शादी की थी तो डाउरी के तौर पे। तो चार्ल्स द सेकेंड हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड उस टाइम पे, उनको पोर्चुगीज ने मुंबई सिटी दी थी एज अ डाउरी, ठीक है। 1661 में किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड मैरिड कैथरीन ऑफ ब्रगांजा as a marriage treaty. The king was given a huge dowry by the Portuguese. As a part of the dowry, मुंबई सिटी भी उनको दे दी गई, ठीक है। किन्होंने दी थी? पोर्चुगीज ने। किसको? किंग चार्ल्स द सेकेंड को। कब? 1661 में, ओके। Who established the first cotton mill in Bombay? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोवासजी नानाबॉय। He was the one who established the first cotton mill in Bombay. Bombay Spinning and Weaving Company उसका नाम था। कब? 1854 में, 7th of July 1854 में, ठीक है। नेक्स्ट, विच मराठी न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। केसरी, केसरी वॉज मराठी न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। केसरी इज अ मराठी न्यूज़पेपर विच वॉज फाउंडेड इन 1881, ठीक है, 4th January 1881 by लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर थे। हु वॉज कॉल्ड लोकितवाड़ी? तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, G.H. देशमुख, उनको लोकितवाड़ी बोलते थे, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख, G.H. देशमुख। आर्टिकल्स, ही कंपोज्ड आर्टिकल्स ऑन सोशल चेंज इन महाराष्ट्र इन द वीकली पेपर प्रभाकर। अभी ऊपर पढ़ा था ना प्रभाकर में कौन पब्लिश करते थे? तो लोकितवाड़ी, ठीक है। हेंस ही के, और वो क्या पेन नेम यूज करते थे? मतलब जरूरी नहीं है सब लोग जो आर्टिकल्स पब्लिश करें वो अपना ओरिजिनल नाम यूज करें, कई बार दे यूज पेन नेम, ठीक है। तो वो पेन नेम यूज करते थे लोकितवाड़ी, G.H. देशमुख या गोपाल हरि देशमुख। विच वन न्यूज़पेपर सेव्ड एज द आउटलेट फॉर ज्योतिराव फूलेस सत्यशोधक समाज सोसाइटी? इसके बारे में हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, सत्यशोधक समाज सोसाइटी के बारे में। तो दीन बंधु वॉज अ न्यूज़पेपर विच सर्व्ड एज एन आउटलेट, मतलब किसी चीज को बाहर निकालना हो, अवेयरनेस फैलानी हो, वो किसके थ्रू किया? इस न्यूज़पेपर के थ्रू जिसका नाम था दीन बंधु, ठीक है। उन्होंने अपने सत्यशोधक समाज सोसाइटी को के बारे में बात फैलाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए इस न्यूज़पेपर को यूज किया। इट वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया टू केटर एक्सप्लिसिटली टू लेबरिंग पीपल, ठीक है। जो पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे, उस टाइम पे लेबर्स होते थे, एक लौता एक न्यूज़पेपर था ये दीन बंधु के नाम से, जो कि सिर्फ उनकी नीड्स को ही केटर करता था या उनकी नीड्स पर ही ध्यान देता था, ठीक है। Who was the first person of Maharashtra to receive Bharat Ratna Award? A very important question. Again, we have studied this. Dondo Keshav Karve या D.K. Karve. He was the first person from Maharashtra जिनको भारत रत्न, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का, वो दिया गया था, ठीक है। He is better known as महर्षि कर्वे। ये इन्हें खुद ने और इनके बेटे ने, दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा सोसाइटी को आगे बढ़ाने के काम किए। He has done it, महर्षि कर्वे, फॉर विमेन, एंड हिज सन
डिड इट फॉर, मतलब उनका उन्होंने पढ़ा था ना, उन्होंने काफी ज्यादा सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई थी और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में और फैमिली प्लानिंग के बारे में, है ना. was the first individual जिनको भारत रत्न मिला था. तो don't get confused, it was actually the father महर्षि कर्वे who got भारत रत्न. Okay, who was the first Marathi English fortnightly magazine, which was the first Marathi English fortnight मतलब 14 दिन में आने वाली कोई चीज. तो fortnightly magazine ऐसी पहली जो मराठी इंग्लिश थी उसका नाम क्या था, दर्पण. और ये कब पब्लिश की जाती थी, कब स्टार्ट हुई पब्लिश होना, 6 जनवरी 1832 बाय बाल शास्त्री जाम्बेकर. ओके, द पेपर वॉज बाइलिंगुअल. बाइलिंगुअल हमको दो भाषा में आता था, इंग्लिश और मराठी. ठीक है, और इसका पब्लिकेशन रुक कब गया, 1840 में. ऑन हुज मैरिज बॉम्बे वॉज हैंडेड ओवर टू, ये हम पढ़ चुके हैं, किसकी शादी पे, बॉम्बे सिटी या मुंबई सिटी पोर्चुगीज ने हैंड ओवर किया था इंग्लैंड को किंग चार्ल्स द सेकेंड की शादी पे. ठीक है, उन्होंने शादी की थी कैथरीन ऑफ ब्रगैंजा. नेक्स्ट, महाराष्ट्र इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं. महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन बाय एरिया. पॉपुलेशन में सेकेंड लार्जेस्ट है और एरिया में थर्ड लार्जेस्ट, क्योंकि एरिया में लार्जेस्ट राजस्थान, सेकेंड मध्य प्रदेश, थर्ड राजस्थान, थर्ड महाराष्ट्र. ओके, Which one is not a World Heritage Site? Again, फर्स्ट सेशन में हम सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, कितने कितने टाइप की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं महाराष्ट्र में, तो कौन सी नहीं है. गेटवे ऑफ इंडिया इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑल्दो बहुत ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा एस्टीम्ड है, बट इट इज नॉट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को की जो है. ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया वॉज इरेक्टेड टू मार्क द लैंडिंग ऑफ विच किंग. कोई किंग आए थे जिनकी लैंडिंग, मतलब वो लैंड कर रहे थे वहां पे, उनकी लैंडिंग को मार्क करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया था. ये इट वाज टू कॉमेमोरेट द लैंडिंग ऑफ किंग जॉर्ज द फिफ्थ या किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मेरी एट अपोलो बंदर ऑन देयर विजिट टू इंडिया इन 1911. इसलिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था. ओके, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, राजा महाराज सिंह. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बॉम्बे, उससे पहले ब्रिटिश गवर्नर्स रहते थे. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी द गवर्नर ऑफ बॉम्बे. हिज नेम वॉज राजा महाराज सिंह. ही वॉज ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह रूल एंड ऑल्सो द दीवान ऑफ जोधपुर फॉर अ शॉर्ट वाइल. सिंह एज एट अ ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन महाराष्ट्र फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली. अब रिफ्ट वैली क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स दूर दूर हट जाती है और उसमें दरार बन जाती है ना, तो ओवर द टाइम वहां पे पानी भर के ऐसे वाटर फाइंड्स इट्स वे और वो दरार बहुत बड़ी होती है, तो उनमें नदियां बहने लगती है. ठीक है, अर्थ के क्रस्ट में ऐसी दरार बन जाती है. तो कौन सी ऐसी नदी है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करती हैं, सारी नदियां नहीं करती. इट्स महाराष्ट्र की कौन सी नदी है, तापी. और अगर इंडिया की देखी जाए तो नर्मदा भी रिफ्ट वैली में ही फ्लो करती है. ठीक है, नर्मदा एंड तापी आर द मेजर रिवर्स विच फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली. हु वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द वीकली न्यूज़पेपर केसरी. अब फाउंड किसने किया ये हम देख चुके हैं, बट इसके फर्स्ट एडिटर कौन थे, गोपाल गणेश अगरकर. ही वॉज द फर्स्ट एडिटर ऑफ केसरी न्यूज़पेपर. ओके, हु फाउंडेड बहिष्कृत हितकारिणी सभा. बहिष्कृत, जिनका बहिष्कार कर दिया गया हो, उनके लिए हु फाउंडेड. तो इन लोगों के लिए सारे जो वीकर सेक्शंस थे उनके लिए सारे काम ज्यादातर टाइम पे बी.आर. अंबेडकर ही करते थे या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ही करते थे. तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा उन्होंने कन्वीन की थी 9 मार्च 1924 में. कहा, दामोदर हॉल में, मुंबई, टू कंसिडर द डिजायरेबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर रिमूविंग डिफिकल्टीज ऑफ अनटचेबल्स एंड प्लेसिंग देयर ग्रीवेंसेस बिफोर गवर्नमेंट. जो अनटचेबिलिटी के साथ जिनको ट्रीट किया जाता था, अगेन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए और उनके कंप्लेंट्स को गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए सेंट्रल एक इंस्टीट्यूशन या अथॉरिटी होनी चाहिए या नहीं, इस चीज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए ये सभा बुलाई गई थी. ठीक है, किन्होंने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर. हु वॉज द फाउंडर ऑफ मानव धर्म सभा. दडोबा पांडुरंग तरकाधार.
ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मानव धर्म सभा. इट वॉज फाउंडेड ऑन 22 of June 1844. With social religious reformer from Maharashtra was popularly known as लोकेतवाड़ी, ये हम देख ही चुके हैं. मिस्टर G.H. देशमुख या गोपाल हरि देशमुख, उनको लोकेतवाड़ी बोला जाता था. वो प्रभाकर में पब्लिश करते थे या कंपोज करके वीकली न्यूज़पेपर जो प्रभाकर आता था उसमें पब्लिश करते थे अंडर द पेन नेम ऑफ लोकेतवाड़ी. Who is also known as the father of Marathi journalism, so it's Bal Gangadhar Shastri Jambekar. He was known as the father of Marathi journalism. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे जर्नलिज्म को स्टार्ट करने में मराठी लैंग्वेज में, विद द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन लैंग्वेज नेम्ड दर्पण, जो हम ऊपर जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, इन द अर्ली डेज ऑफ ब्रिटिश रूल. द फेमस कैलाशनाथ टेम्पल जो एलोरा केव्स में है, वो किसने बिल्ड किया था? तो जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा केव्स में, इट वाज बिल्ड बाय कृष्णा द फर्स्ट या कृष्णा वन. इट्स कंस्ट्रक्शन इज जनरली एट्रीब्यूटेड टू द राष्ट्रकूट किंग कृष्णा वन. ही वाज आल्सो ऑफ दैट डायनेस्टी ओनली, जिनके बारे में हमने पढ़ा था ना, अमोघ वर्षा, किंग अमोघ वर्षा, उसी डायनेस्टी के थे ये भी, जिन्होंने ये टेम्पल बिल्ड किया था. ठीक है. मराठी लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मराठी डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वेरी फेमस पोएट विष्णु वामन शीरवटकर. ठीक है. हु वाज पॉपुलरली नोन एज कवि श्रेष्ठ कुसुमराज. उनको पॉपुलरली ये बोला जाता था, उनका नाम था विष्णु वामन शीरवटकर. आई थिंक ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट पर्सन ऑफ मराठी लैंग्वेज जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था. वॉट इज द लोगो ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का लोगो क्या है? इट्स ग्रेट हॉर्नबिल. ग्रेट हॉर्नबिल एक बर्ड होती है, हॉर्नबिल, उनका हॉर्न जो बेसिकली चोंच होती है वो बहुत डिस्टिंक्ट शेप की, ऐसे येलो कलर की नीचे को झुकी हुई होती है हॉर्नबिल, एंड इट्स बिग इन साइज. ठीक है. द ग्रेट हॉर्नबिल वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का लोगो. ठीक है. द BNHS लोगो इज द ग्रेट हॉर्नबिल इंस्पायर्ड बाय ग्रेट हॉर्नबिल नेम्ड विलियम. एक एक्चुअली में चिड़िया या हॉर्नबिल थी, उसका नाम था विलियम, जो कि प्रेमाइसेस, ये सोसाइटी के ही प्रेमाइसेस के अंदर रहता था वो, तो उसके ही ऊपर ये लोगो डिजाइन किया गया. टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डज कलाराम टेम्पल एट नासिक बिलोंग? तो इट एक्चुअली बिलोंग्स टू हेमाडपंती स्कल्पचर. इसमें बेसिकली क्या होता है, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल में टेम्पल्स के इर्द गिर्द ना थोड़ा ऐसा जिगजैग स्टार शेप का कंपाउंड बनाया जाता है. ठीक है. इस आर्किटेक्चरल स्टाइल के अंडर, तो ये जो कालाराम टेम्पल है नासिक में, ये भी इसी आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो करके बनाया गया है. ओके. हु फाउंडेड आर्य महिला समाज? Who founded the Arya Mahila Samaj? Pandit Ramabai founded Arya Mahila Samaj after Medvi, who was her husband. उनके डेथ के बाद she moved to Pune and she founded the Arya Mahila Samaj, which worked for widows, education of widows. ठीक है. Who was the founder of Balwadi, an Indian preschool run for economically weaker sections के लिए जो चलाया जाता था? So Tarabai Modak was the founder of Balwadi, an Indian preschool run for economically weaker sections. In 1926, she helped him establish the Nutan Bal Shikshan Sangh to spread awareness and development of primary school. छोटे लेवल पे जो बच्चों को स्कूलिंग होती है, प्री प्राइमरी स्कूल एंड टीचिंग ट्रेनिंग सेंटर इन दादर. ओके. Who established the Literary Society of Bombay? तो लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्टैब्लिश की थी, और किन्होंने की थी? जेम्स मैकिंटोश. ठीक है. ही वॉज द वन हु एस्टैब्लिश्ड द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे. हु एस्टैब्लिश्ड मुक्ति मिशन इन पुणे? मुक्ति मिशन इन पुणे वो एस्टैब्लिश्ड इन 1889, और किन्होंने एस्टैब्लिश किया था? अगेन पंडित रमाबाई. ठीक है. जिन्होंने आर्य महिला समाज किया था ना, उन्होंने ही ये मुक्ति मिशन भी पुणे में स्टार्ट किया था. ठीक है. कब? 1889 में. फॉर चाइल्ड विडोज, बहुत छोटी एज में, क्योंकि उस टाइम पे चाइल्ड मैरिज काफी ज्यादा चलती थी, तो चाइल्ड विडोज भी होती थी, बट उनके ऊपर सोसाइटी ध्यान नहीं देती थी. दे वर शन्ड बाय द सोसाइटी. तो उन्हीं के स्कूल में लर्निंग के लिए,
ताकि वो आगे जाके कुड बी एबल टू डू समथिंग विद देयर लाइव्स. हु इंपोर्टेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू मुंबई? सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस मुंबई में किन्होंने इंपोर्ट की? इट इज भीमजी पारिक. ठीक है, इट वॉज इंपोर्टेड इन मुंबई. कब? अर्ली 1670s में बाय द पारसी बिजनेसमैन. ही वॉज अ पारसी बिजनेसमैन. भीमजी पारिक उनका नाम था. ओके, नेक्स्ट, हिंगणे फीमेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज फाउंडेड बाय, सो इट वॉज फाउंडेड बाय D.K. कार्वे. उन्होंने काफी सारे काम किए थे और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन भी स्टैब्लिश किया था डोंडो केशव कार्वे ने. ठीक है, या उनको और क्या बोलते हैं, इज फेमसली नोन एज महर्षि कर्वे, ही जिनको की भारत रत्न भी मिला था. ठीक है, विच वन इज द राइट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो नसरडी इज अ ट्रिब्यूटरी. नसरदी को नंदिनी भी बोलते हैं, जो कि नासिक में है. अब वो जाके देखोगे तो बहुत ही एकदम छोटी सी नदी बची है, एकदम कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट, बट स्टिल इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. ठीक है, कहां से? अंजनेरी हिल्स से ये ओरिजिनेट होती है. ठीक है, सुचेता काडेठंकर इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वॉक अक्रॉस विच डेजर्ट? जो रेगिस्तान होता है, शी वॉकड अक्रॉस इट. कौन सा डेजर्ट था ये? गोबी डेजर्ट. गोबी डेजर्ट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया. एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है एंड इट इज अ ह्यूज फीट. ठीक है, बिकॉज शी वॉकड अक्रॉस इट. शी वॉज 33 years old when she did it and she is from Pune. या she was from Pune. ठीक है, 1000 माइल का स्ट्रेच उन्होंने गोबी डेजर्ट का कवर किया. अगेन इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया. अंडर हुज लीडरशिप संयुक्त महाराष्ट्र समिति वॉज फाउंडेड? किनकी लीडरशिप के अंडर संयुक्त महाराष्ट्र समिति फाउंड की गई थी? इट इज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ केशवराव जेडे. और कब फाउंड की गई थी? 6 फरवरी 1956 को. ठीक है, उसके बाद संयुक्त महाराष्ट्र समिति के बाद ही उसका जो प्रेडिसेसर मूवमेंट था, संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, विच वॉज इनॉग्रेटेड ऑन 1 नवंबर 1956. ठीक है, कारलाबंधु केव्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि किन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, ये अब किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन पुणे डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, कार्ला केव्स इज सिचुएटेड इन द मवल तालुका ऑफ पुणे डिस्ट्रिक्ट. तालुका तहसील हमने बोला था पुणे में कितनी है? 14. ठीक है, उनमें से एक में मवल तालुका जो है वहां पे है ये कार्ला केव्स. ठीक है, These caves were constructed from 1st century to 5th या 6th centuries. मतलब सोचो इतनी सेंचुरी तक केव्स ये बनती रही, कुछ 500-600 साल तक. Who was responsible for the security of the village under Marathas in South India? जो मराठास के अंडर बहुत सारी विलेजेस आती थी, उनकी सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? इट वॉज पाटिल. Responsible for the security of the village under the Maratha in South India. The Maratha period, Patil was the officer. It was not actually one individual. It was the officer responsible for, मतलब जो भी village responsible, village security के लिए responsible होता था, administration के लिए, वो जो भी officer, उनको पाटिल बोला जाता था. ठीक है, शिवाजी had divided his kingdom 4 provinces में, and मामलादार या वाइसरॉय वॉज अपॉइंटेड हर प्रोविंस के हेड के तौर पे. हर प्रोविंस का हेड जो होता था उसको बोला जाता था वाइसरॉय या फिर मामलादार. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र? सो इट्स कोयना. कोयना इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र. इट इज रन बाय महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड. ठीक है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1960 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है ये, बहुत ज्यादा कैपेसिटी. 4 डैम्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग द लार्जेस्ट डैम ऑन कोयना रिवर. ओके, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सुधारक? सो इट वाज स्टार्टेड बाय गोपाल गणेश अगरकर. ठीक है, ही वॉज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर फ्रॉम महाराष्ट्र. ही वॉज ऑल्सो अ वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ बाल गंगाधर तिलक. एंड ही वॉज अगेन, केसरी का हमने पढ़ा था ना कि केसरी जो न्यूज़पेपर था उसके फर्स्ट एडिटर कौन थे? तो इट वाज दिस पर्सन ओनली, गोपाल गणेश अगरकर. ओके,
Who was which one is officially recognized as the state flower? तो इट्स जरूल. जरूल एक ऐसा पिंकिश डार्क से लाइट पिंक काफी सारे शेड्स में आता है ये फ्लावर. इसको बोला जाता है स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, इट्स कॉल्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ महाराष्ट्र. इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ स्मॉल विलेज इन वैजापुर तालुका ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र. Next, who is the first Chief Justice of Bombay High Court? Again, a very important question. Matthew Richard Sauce. He was the first Chief Justice of Bombay High Court क्योंकि Bombay High Court ब्रिटिश एरा से ही है, तो first Chief Justice भी कोई ब्रिटिश ही होगा. Matthew Richard Sauce. ठीक है. He was actually an Irish barrister who was the Chief Justice of the Supreme Court of Bombay. उस टाइम पे जो बॉम्बे में होता था, it was known as the Supreme Court of Bombay. The पेशवाशिप was abolished by the British. किस पेशवा के टाइम पे ब्रिटिश ने ये पेशवा का पद हटा दिया था? सो इट वाज पेशवा बाजीराव द सेकंड. ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज मत होना. पेशवा बाजीराव द सेकंड के टाइम के बाद ब्रिटिश ने, या उनके टाइम के ड्यूरिंग, ब्रिटिश ने ये पेशवा का जो पद होता था उसको अबॉलिश कर दिया था. ठीक है, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था और मराठास को डिफीट कर दिया था ब्रिटिश ने. हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्गुसन कॉलेज? फर्गुसन कॉलेज जो यहाँ पे लोगों ने देखा है 1885 में बना था, बहुत ज्यादा पुराना कॉलेज है. एंड वामन शिवराम आप्टे, ही वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फर्गुसन कॉलेज एंड ही आल्सो शोल्डर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी. डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड बाय महर्षि विठल रामजी शिंदे, who was a prominent against social and religious reformer of Maharashtra. He founded the Depressed Class Mission. और इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? अनटचेबिलिटी जो प्रैक्टिस करते हैं वीकर सेक्शन के अगेंस्ट, उसके खिलाफ आवाज उठाना. ठीक है. Which one of the following is not particularly vulnerable tribe in Maharashtra? तो it's Maner Varlu is not a vulnerable tribe in Maharashtra. The Maner Varlu are a native people to the Indian state of, मतलब native मतलब originally यहीं से belong करते हैं, वो कहीं से migrate करके नहीं आए हैं. They are mainly located on the border regions of Maharashtra और तेलंगाना की जो border regions होती है ना, वहीं पे located होते हैं ये. Primary in the Nanded district and Hingoli district of Maharashtra. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर ट्राइब कहाँ पाया जाता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में या कौन से रीजन में. ओके. द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स. फॉरेन अफेयर्स जैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, ऐसे शिवाजी के टाइम पे फॉरेन अफेयर्स का कौन ध्यान देता था? तो इट वॉज अ मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्टप्रधान हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वॉज सुमंत. उनको सुमंत बोला जाता है. It was an administrative and advisory council set up in 1674 by Maratha leader Shivaji only. The 8 officials were called Peshwa, Amatya, Vakyanavis, Samant, Sachiv, Pandit Rao and Sir E. Naboth and Nyayadhish. ये सब 8 officials होते थे. ठीक है, तो जो समंत थे वो क्या करते थे? फॉरेन अफेयर्स का ध्यान रखते थे. Next, which one was the summer capital of Bombay Presidency during British Raj? British Raj के टाइम पे summer capital कौन सा था? मतलब गर्मियों के टाइम कहाँ चले जाते थे? It was महाबलेश्वर, because it's a hill station. बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, but महाबलेश्वर में the weather is very pleasant even during summers. तो ब्रिटिश राज के टाइम पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का समर कैपिटल क्या था? महाबलेश्वर. ओके. महाबलेश्वर जो एक भगवान होते हैं उनका मतलब क्या होता है? लिटरल इस नाम का मतलब इट्स गॉड ऑफ ग्रेट पावर, महाबल हो जिनके पास. ठीक है, इन संस्कृत. हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी? इट्स मिस्टर धानजी शाह कूपर. ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1937. ठीक है. Which one is the significant archaeological sites which throws light on the Chalcolithic? मतलब Chalcolithic कॉपर एज जिसको हम कहते हैं ना, हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था, जब ब्रॉन्ज एज और नियोलिथिक एज के बीच में एक आती है चाल्कोलिथिक एज, उसको हम कहते हैं बेसिकली जब कॉपर ज्यादा यूज करते थे. ठीक है, तो विच वन इज द सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट जो कि महाराष्ट्र में
ब्रोंज एज या चाल्कोलिथिक एज जो सॉरी कॉपर की एज, जब कॉपर यूज करते थे जिसको हम चाल्कोलिथिक एज कहते हैं, कौन सी ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो उसको दर्शाती है महाराष्ट्र में? तो यह है इनाम गांव। ठीक है, इट थ्रोज लाइट ऑन द चाल्कोलिथिक कल्चर इन महाराष्ट्र। इनाम गांव इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेंसिवली एंड एक्सटेंसिवली एक्सकेवेटेड, एक्सकेवेशंस करते हैं ना, खोद खोद के अंदर से निकालते हैं हिस्ट्री जानने के लिए, तो इनाम गांव में बहुत ज्यादा इंटेंसिव लेवल पे एक्सकेवेशंस चलते हैं। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर? इट वाज मोरोपंत त्रिम्बाक पिंगले. He was the first ever Peshwa of the Maratha Empire. The first Peshwa was Moropant Pingle, who was appointed as the head of Ashtapradhan by Chhatrapati Shivaji Maharaj, the founder of Maratha Empire. Chand Minar at Daulatabad was built by, Chand Minar को किसने construct किया था या build किया था? It was built by Alauddin Hasal Baman Shah. ठीक है, कब? 1445 CE, CE मतलब कॉमन एरा, बाय किंग अलाउद्दीन बामनी टू कॉमेमोरेट हिज कैप्चर ऑफ द फोर्ट। उन्होंने उस फोर्ट को कैप्चर किया और फिर चांद मीनार बनाया सेलिब्रेट करने के लिए। हिज ओरिजिनल नेम वाज जफर खान। ठीक है, जो कि हमने अभी बामनी सल्तनत पढ़ा था ना, उसके फाउंडर थे। हु हैड रिटन द बुक? परम मित्रा। So Marathi writer Mukund Raj, he was the writer of the book Paramitra. What's his name? Mukund Raj. ठीक है, कुछ scholars ऐसे बोलते हैं कि he existed in the 12th century और कुछ ऐसे मतलब ऐसे काफी disputed है, but it is generally believed कि he existed in the 12th century. Okay? Who was the first vice chancellor of Mumbai University? John Wilson. जॉन विल्सन वॉज द, बहुत सारी और पदों पे भी जॉन विल्सन थे, और मुंबई यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वीसी या वाइस चांसलर भी थे। ठीक है, इट वाज, उसका फाउंडेशन स्टोन जो था वो भी इट वाज आल्सो लेड डाउन बाय डॉक्टर जॉन विल्सन ओनली। और कैलकाटा और मद्रास यूनिवर्सिटीज भी उसी दिन ही इस्टेब्लिश, मतलब फाउंडेशन स्टोन उसी दिन ले डाउन किया गया था। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द फर्स्ट मराठा टॉकी? ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, अयोध्येचा राजा। सो इट वॉज मिस्टर वी शांताराम। कब आई थी ये? फर्स्ट मराठी टॉकी मूवी इन वॉज अयोध्येचा राजा। ठीक है, 1932 में आई थी, जो कि टॉकी फिल्म मतलब बोलती मूवी, जिसमें कैरेक्टर्स ने बोला, बात की और उनकी आवाज आई। उससे पहले साइलेंट मूवीज हुआ करती थी। विच वन सिटी इज द सीट ऑफ एनुअल विंटर सीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट असेंबली? सो नागपुर सिटी जो थी, जो है वो एनुअल विंटर सीजन की सीट होती है, मतलब विंटर सेशन जो होता है नागपुर में होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द विंटर कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। वेयर आर द जुडिशियल बेंचेस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट सिचुएटेड? तो जुडिशियल बेंचेस या बेंचेस मुंबई हाई कोर्ट की कहाँ कहाँ है? पुणे, नासिक एंड अमरावती। पुणे, नासिक एंड अमरावती। ठीक है, इसके साथ साथ महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी जुरिस्डिक्शन इसके अंडर आता है, और प्लस 2 यूटीज कौन कौन सी? दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली का भी जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर ही आता है। द नासिक सिटी इज सिचुएटेड बाय विच रिवर? तो इट इज सिचुएटेड बाय गोदावरी रिवर, मतलब उसके बगल से गोदावरी नदी बहती है नासिक सिटी से। ठीक है, नासिक इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग वन ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज, दैट ऑफ कुंभ मेला। कुंभ मेला जो हर 12 साल में होता है ना, वो नासिक में होता है। विच वन इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अहमदनगर। इट्स द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, किसके बेसिस पे? एरिया वाइज। ओके गाइज, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन ऑफ Maharashtra based GK. Again, we are going to meet up on another day with some more tidbits and GK on Maharashtra, which are important from your exams point of view. Okay guys, I'll see you again. Bye bye.